नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं सौरभ फार्म। मैं सौरभ धाकड़। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज अपन लोग बात करेंगे कि जो अपने लहसुन में कंद फटने की समस्या और समाधान के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे ऊटी फर्स्ट लहसुन का खेत है, जो कि लगभग 4.5 महीने के आसपास का हो चुका है। इसकी बुआई लगभग अपन ने को 11 सितंबर को इसकी बुआई की गई थी और आज है 25 जनवरी। तो ये अप्रोक्स 4.5 महीने का हो चुका है और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। ये लगभग पक चुका है। अब इसकी 10 से 15 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग करनी है अपने को। अभी इसमें पिलाई कर रखी है, तो जैसे ही अपने को खेत में नमी सूखेगी उसके बाद अपन इसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि लहसुन में कंद फटने की समस्या और कंद फटने के क्या क्या कारण होते हैं और उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, और अपन कंद फटने की समस्या से अपने लहसुन में कितना नुकसान बैठ जाता है। तो अब इन सभी पॉइंटों को अपन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि अपने को लहसुन में कंद फटने की समस्या से हम लोग बच सकें। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि लहसुन में तना कैसे फटता है। तना फटना या कंद फटना किसे कहते हैं। जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं, इसमें जो सारी कुलियाँ हैं, लगभग ये सारी कुलियाँ अंकुरित हो चुकी है। जैसे कि ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई भी आप देख सकते हैं पौधे की, और ऊपर से फट गया है। इस प्रकार अपने को जब ये लहसुन 70-80 दिन के आसपास का हो जाता है, उसके बाद अपने को पौधे में कहीं कहीं ये इस प्रकार से पौधे के पत्तियों के बीच में से और अलग पत्ते निकल आते हैं, क्योंकि इसमें अविकसित कलियां होती है। वो अपन ज़्यादा खाद और पानी की वजह से वो भी अंकुरित हो जाती है और वो भी इसके साथ चलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से बनता है और इस प्रकार से लहसुन में कंद फटता है। इसका कारण ये है कि इस कारण से हमारा लहसुन के नीचे का कंद नहीं बैठ पाता है, क्योंकि सारी एनर्जी इन ऊपर अलग अलग पत्तियों में चली जाती है और कंद फट जाता है। उनकी अलग अलग कुलियाँ, हर एक कुली में छोटी छोटी कंद टाइप के बन जाते हैं और पूरा फूल टाइप का हो जाता है, जिसे हम और वो फिर अपन उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, जब वो धातरा क्वालिटी का टाइप का हो जाता है। इसमें होता यह है कि जैसे ही अपना का लहसुन में तना फट जाता है, जिसे अपन कहते हैं तना फट गया, तो उसमें कंद तो अच्छा बन जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कंद हमने अभी भी उखाड़ा है, तो इसका तना फटा हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये इन पत्तियों के बीच में से जो अविकसित कुलियाँ हैं वो भी अंकुरित हो गई। उसका कंद कुछ इस प्रकार बना। तो कंद तो अच्छा बन गया, लेकिन इसमें पर्दा नहीं रहता है ये, क्योंकि ये हर एक कुली, ये देख सकते हैं आप, ये अंकुरित होकर वापस इधर इन पत्तियों के साथ निकल गई है। तो ये कंद तो अच्छा बन गया, लेकिन इसमें पर्दा नहीं रहता है और ये अब धात्रा क्वालिटी के टाइप का हो जाएगा। तो अपन इस समस्या से किस प्रकार बच सकते हैं, इन सभी से इस प्रकार अपन देखेंगे कि इस वीडियो में कंद फटना और या तना फटना या कंद फटने से अपन कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि लहसुन में जो कंद फटने या तना फटने की जो समस्या होती है, उनके क्या क्या कारण होते हैं, जिस वजह से लहसुन में कंद या तने का फटने की समस्या आती है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये वैरायटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि ये अपने ऊटी फर्स्ट लहसुन में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तना फटने की समस्या ऊटी फर्स्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ ही अपने को G2 क्वालिटी में भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, और देसी और रियावन में तो ये बिल्कुल नहीं के बराबर, ये बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है। जो वेराइटियाँ ज़्यादा चलती है या ज़्यादा पोषक तत्व खींचती है, उन वेराइटियों में ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि ऊटी फर्स्ट लहसुन है उसमें। अब अपन बात कर लेते हैं ज़्यादा खाद और पानी के बारे में। तो लहसुन में अपन ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू देंगे अपन। जैसे कि अपन 70-80 दिन के बाद अपन लहसुन की जो ग्रोथ हो जाती है, वो हो जाने के बाद अपन लगभग 70-80 या 90 दिन के बाद अपने को कंद का साइज बनना स्टार्ट हो जाता है, और वो उसकी सारी एनर्जी अपने को कंद में लगनी चाहिए होती है। जो कंद में नहीं लग के पत्तियों में और वो जो अविकसित कलियों का निर्माण होता है, उनमें लग जाने के कारण ये अपने को लहसुन में तना फटने की समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए अपने को इसमें
जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र होता है उसका अपने को लगभग 70 से 80 दिन के बाद बिल्कुल नए के बराबर इस्तेमाल करना चाहिए। और हो सके तब तक अपने को बेसल डोज में नाइट्रोजन और भी जो फर्टिलाइज़र है उनको डालना चाहिए। और उसके बाद अपने को एकदम बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए, ताकि अपने को इस समस्या से, अगर अपन को 1 एकड़ में लगभग अपन 2 बैग यूरिया के डालते हैं तो उसको 4 से 5 भागों में डिवाइड करके डालना चाहिए, नहीं कि अपने को एक बार में अपन को 1 बीघे में 1 कट्टा फेंक देते हैं। इस प्रकार अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन एक बार में अपन बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन दे देंगे तो जो अविकसित कलियाँ होती है वो भी अंकुरित हो जाती है। तो सबसे इसमें मेन कारण तो इसका नाइट्रोजन का ही होता है कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अपन, ज़्यादा नहीं मतलब जो क्वांटिटी होती है उसको एक ही बार में या 2 बार में बहुत अधिक क्वांटिटी में डाल देते हैं। तो उसको एक ही बार में अधिक क्वांटिटी में नहीं डाल के 4-5 भागों में थोड़ी थोड़ी करके डालनी चाहिए, जिससे पौधा सभी तरीके से ओवरऑल ग्रोथ पौधे की अच्छी हो, नहीं कि सिर्फ एकदम पत्तियाँ नहीं फट जाए। और इसमें अपने को पानी का भी बहुत तो फ़र्क पड़ता है। इसमें अपने को बिल्कुल रेगुलर पानी नहीं पिलाना चाहिए। लगभग अपने को जैसे कि 10-15 दिन का अपने को एवरेज, अपने को 10-15 दिन में लहसुन के खेत में अपने को नमी हट जाती है या बा आ जाता है, उसे अपन देसी भाषा में बोले तो वही अपने को 10-15 दिन का अंतराल देखकर ही पिलाना चाहिए, नहीं कि अपने को गिले के गिले ही रखना चाहिए, जैसे कि हर 8 दिन में या हर सप्ते में अपन पिलाई कर रहे हैं, उस तरीके से अपने को नहीं करनी है। जो पिलाई का शेड्यूल है, जैसे कि 10 या 15 दिन में अपने खेत में, जैसे कि खेतों की कंडीशन अगर अपने को भारी ज़मीन है तो लगभग 15 से 20 दिन भी निकल जाते हैं। तो उसी अंतराल को लेकर अपने को ठेठ तक चलना है। ऐसा नहीं कि अपने को 70 से 80 दिन के बाद में अपने को बहुत ज़्यादा ताउन भी नहीं लगानी है, क्योंकि उससे लहसुन में ज़्यादा पीलापन आ जाता है। लहसुन एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की भी बहुत मात्रा है, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इसको ज़्यादा सुखाना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं रखना चाहिए। बस जिस प्रकार अपने खेत की और मिट्टी की कंडीशन है उस प्रकार अपने को इसमें पिलाई करनी चाहिए। और अब आते हैं इसमें एक और दूसरा कारण ये है कि अपने को जब अपन लहसुन की निराई गुड़ाई करते हैं या स्प्रे करते हैं इसमें, या नीलगाय वगैरह या कोई भी आवारा पशु है वो होकर निकल जाता है, तो जो लहसुन के पौधे पर पैर लग जाता है, इससे वो टूट जाता है। तो जो एनर्जी है वो फिर वो उसमें जो पौधा एनर्जी खींचेगा नीचे से, वो कहाँ लगेगी? अगर वो पौधा ऊपर से टूट गया तो वहाँ से जो लीकेज हो जाएगा, तो फिर वो जो उसमें जो कंद में जो कुलियाँ होंगी ना वो अंकुरित हो जाएगी, और उसके कारण वो तना फट जाएगा बाद में, क्योंकि सारी कुलियाँ अंकुरित, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर पौधा खींचेगा तो थोड़ा बहुत अपने को वो भी ध्यान रखना चाहिए। अपने को निराई गुड़ाई लगभग 50-60 दिन की पहले अपने को लहसुन में निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद अपने को निराई गुड़ाई नहीं करवानी चाहिए। और अपने को जब दवाई का स्प्रे करें और नीलगाय वगैरह का ध्यान रखें, तो इससे भी अपने को इससे बचा जा सकता है। और हो सके तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र का अपने को इस्तेमाल करना है, लेकिन टुकड़ों में करना है, एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। और हाँ, इसमें एक और भी कारण होता है कि जब अपन लहसुन की बुआई करते हैं, तो जो अपन लहसुन की बुआई करते हैं तो अपने को छोटी कलियाँ और बड़ी कुलियाँ हैं उसको डिवाइड करना है। छोटी कुलियों को एक अलग साइड में और बड़ी कुलियों को अलग करके अपने को बुआई करनी चाहिए, ताकि जो अपने को जो फसल की जो साइज़ रहे, जो पौधों की साइज़ है वो एक समान देखने को मिले। अगर अपन मिक्स बुआई कर देते हैं छोटी कुली और बड़ी कुलियों की एक साथ, तो उसमें होता ही है कि जो बड़ी कुलियाँ होती हैं उनका पौधा अच्छा बन जाता है, और जो कुलियाँ छोटी रह जाती है उनका पौधा भी छोटा रह जाता है। तो जब अपन छोटी कुलियों के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो जो बड़ी कुलियाँ होती है उनमें जो तना फटने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इस प्रकार अपने को अलग करके बोएंगे तो अपने को जो छोटी कुलियाँ होती है उनमें अगर खाद की ज़्यादा आवश्यकता है तो अपन उनको अलग से उनकी फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट और खाद और पानी की सुविधा अपन अलग कर सकते हैं उनके लिए, और जो बड़े पौधे हैं उनके लिए अपन अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जो लहसुन में जो अपने कुलियाँ होती है उनको अलग करके बांधनी चाहिए। बड़ी कुलियों को एक अलग बांधना और छोटी कुलियों को अलग बुआई करनी चाहिए। और इसमें और मैं लगभग 2-3 साल से ऊँटी की खेती कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ ये भी ऑब्ज़र्व की है कि जैसे कि अपन ऊँटी फर्स्ट की वैरायटियाँ लगाते हैं, तो इसमें अपन अगेती बुआई करते हैं फसल की, उसमें ये तना फटने की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है।
जैसे कि अपने को फर्स्ट सितंबर के पहले वीक में या उस सितंबर से पहले, या अपने को सितंबर के पहले अपन अगर लहसुन की बुआई कर लेते हैं तो उसमें क्या है कि उस लहसुन की इतनी ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी जो अगेती वेराइटी होती है उनकी ग्रोथ कम होती है, और अपन फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अपन जैसे कि सितंबर एंड में और या लेट बुआई करते हैं 31 की, तो उनमें ये समस्या बहुत कम मिलती है। तो ये भी एक फैक्ट है कि अपन अगर अगेती वेराइटी ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा अगेती बुआई करेंगे, तो भी अपने को ये समस्या थोड़ी बहुत मात्रा में तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि अपन इंसानों में एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अगर अपन इंसान है जो अपने इंसानों को एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे कि अपने की 17-18 साल अपने इंसानों की ग्रोथ होती है, तो उसमें अपने को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अपन ज़्यादा खाना खाएंगे तो अपने को मोटापे की समस्या हो सकती है। उसी प्रकार पौधे में भी होता है, जब अपन 70-80 दिन तक इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ चलती है तब तक अपने को फर्टिलाइज़र का प्रॉपर मेंटेन रखना, उसके बाद अपने को जो फर्टिलाइज़र चाहिए होता है वो ही देना है, नहीं कि अपन नाइट्रोजन या कुछ भी नाइट्रोजन वगैरह बाद में इतनी ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि ये नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस वजह से अपने को जब ग्रोथ स्टेज हो तभी अपने को नाइट्रोजन डालनी है। अगर अपने को ग्रोथ स्टेज एक बार निकल जाए तो उसके बाद अपने को नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इन सभी कारणों से अपने को ऊँटी में यह कंद फटने की समस्या देखने को मिलती है। अब आते हैं अपन इसके समाधान पर। तो समाधान में सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि बोरोन का प्रयोग भी बहुत, अगर अपन सोप वाले के पास जाते तो अगर अपन कंद फटने की समस्या के लिए वो बोरोन को प्रेफर करते हैं कि आप बोरोन का छिड़काव कर दीजिए, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो होता क्या है कि बोरोन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है लहसुन की फसल के लिए, और इसकी मात्रा बहुत लहसुन की फसल में बहुत कम पड़ती है। अगर अपने खेत में अगर बोरोन की कमी है तो पत्तियाँ क्या कि यहाँ से फटना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि ये पत्ती है तो यहाँ से ये फट जाएगी, इस प्रकार ये बोरोन की कमी के लक्षण है। ये तो फटी नहीं है पर इस प्रकार से फट जाती है पत्तियाँ। तो अगर अपन बोरोन की प्रॉपर मेंटेन या बोरोन का छिड़काव करते हैं तो ये पत्तियाँ ज़्यादा कड़क टाइप की बनेगी और लचीली नहीं रहेगी, तो यहाँ पे वो जो फूटने की समस्या है वो भी इसमें कम आती है। तो जैसे ही अपने को जैसे कि इस प्रकार की है तो ये कंद यहाँ से तना फट गया है। अगर अपन इसमें बोरोन का स्प्रे करते तो ये यहाँ से लचीला होता और फटता नहीं है, और ये पत्तियाँ भी ज़्यादा कड़क हो जाती है। तो इस तरीके से अपन बोरोन का और पीजीआर का भी इस्तेमाल करते हैं। बोरोन के साथ में अपन पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब जो पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो पत्तियों की जो पौधे की हाइट बढ़ती है, उन सबको रोके ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो नीचे जड़ों में और कंद में लगाने का काम करता है पीजीआर। तो अपने को बोरोन के साथ में पीजीआर को मिलाकर अपने को स्प्रे करना चाहिए अपने तना फटने की समस्या के निवारण के लिए। और जब लहसुन 70, 80 या 90 दिन से ऊपर हो जाए तब अपने को पानी में थोड़ा सा, अगर अपन हर 15 दिन में अगर पिलाई कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा अपन टाइम और खींच सकते हैं। 15 दिन के बजाय अपने को 18 दिन या 20 दिन निकाल सकते हैं। अगर 100 दिन के आसपास की फसल में फिर अपने को पानी की मात्रा, पानी का शेड्यूल थोड़ा सा लंबा करना होगा। अगर अपन इससे 90 दिन की पहले अपन 15 दिन में पिलाई करें तो उसके बाद अपने को 20 दिन तक खींच सकते हैं उसको। इस तरीके से अपन थोड़ा पानी की मात्रा भी कम करके इस समस्या को कम किया जा सकता है। और दोस्तों बोरोन का प्रयोग अपने को लहसुन में 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से अपने को बोरोन का प्रयोग करना, ज़्यादा भी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इससे लहसुन की फसल पत्तियां ज़्यादा कड़क हो जाती है और वाइट टाइप की कलर की हो जाती है। तो अपने को इस हिसाब से बोरोन के साथ में अपने को पीजीआर का इस्तेमाल करना चाहिए। पीजीआर आप कोई से भी ले सकते हो, जैसे कि सेजेंटा का कल्टार हो गया या बीएसएफ का लियोसिन हो गया। इस प्रकार आप कोई से भी आपके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी फसल है, इसमें हमने लगभग 20 दिन के पहले अपन ने इसमें पीजीआर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारी लहसुन की ये लगभग 1.5 महीने की हो चुकी है और अभी भी इसका तना और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ही चल रही है। इसका कंद नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो इसके
तने की मोटाई देख सकते हो और कंद देख सकते हो आप, जैसे कि इसकी इतनी बड़ी तने की मोटाई और कंद आप नीचे छोटा का छोटा ही है। तो इसके लिए हमने इसमें कंद की साइज को बढ़ाने के लिए प्लस अपने को कंद की साइज बढ़ाना और जो तना फट रहा है इसकी समस्या के लिए अपन ने, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये है ये बीएसएफ का लिहोसिन, इसके साथ में अपने को ये बोरोन का बायर का ये अपने को फोलकुर नाम से आता है, ये फंगीसाइड इसमें मिलाया और इसके साथ में अपने को ये बोरोन का छिड़काव। इन तीनों चीज़ों का अपन ने हमने इस फसल में छिड़काव किया है और हमें काफ़ी हद तक इनका रिजल्ट अच्छा मिला है। ये देख सकते हैं आप, ये श्री राम का आता है बोस के नाम से, जिसमें 20% बोरोन होती है, ये आता है। और ये अपने को बीएसएफ का लियोसिन आता है जो कि एक पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये देख सकते हैं आप। इसमें टेक्निकल होता है क्लोरमेक्वाइट क्लोराइड 50% एसएल, ये देख सकते हैं आप, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यही काम है कि जो पौधे की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको पत्तियों और पौधे की हाइट बढ़ाने में नहीं लगाकर जड़ों में और कंद में लगाता है। और ये अपने को जो कंद वर्गीय फसल होती है उनमें ये पीजीआर का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। इससे उत्पादन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जैसे कि अपन लहसुन हो गया, मूंगफली हो गई, जो भी कंद, आलू की फसल होगी, इनमें कंद वर्गीय फसलों में पीजीआर का बहुत अच्छा प्रयोग रहा है। और इसके साथ ही अपने को फंगीसाइड का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे खेत में कहीं कहीं पर सफ़ेद और काली मस्सी का अटैक भी देखने को मिला। तो इसके लिए हमने को ये बीएसएफ का बायर का फोलकुर नाम से आता है, इसमें कंटेंट आता है टेबुकोनाजोल 25.9% W/W इसी फॉर्म में आता है, इसका इस्तेमाल किया अपन ने। तो आप भी अपनी लहसुन की फसल अगर आपकी 100 दिन के आसपास की हो चुकी है और उसमें अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और तना फटने की समस्या देखने को मिल रही है, तो आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके देख सकते हैं। इसका स्प्रे लगभग दो बार इसको स्प्रे करना है, 2 बार इसको आप स्प्रे करके देख सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा हमारी खेत में, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी फसल में ये 4.5 महीने की फसल की कंडीशन है। और इसमें अब इसका इस्तेमाल लगभग हमने 15 या 20 दिन के आसपास, 20 दिन पहले किया था। तो इसका रिजल्ट भी अपने को देखने को मिल गया, इसकी ग्रोथ रुक चुकी है, अब देख सकते हैं, जैसे कि आप पत्तियां थोड़ी थोड़ी पीली दिख रही होगी आपको। और इसमें जो एनर्जी है वो अब कंद में लगना शुरू हो चुकी है, कंद में। तो अब धीरे धीरे इसकी कंद की साइज भी बढ़ना शुरू हो चुकी, जैसे कि आप देख सकते हो हमने कुछ पौधों को उखाड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस प्रकार की कंद की साइज बन चुकी है ये। तो इस वीडियो में आज हमने देखा कि जो लहसुन में कंद फटने या तना फटने की समस्या के समाधान और अपने को जो कंद की साइज बढ़ाने के लिए और क्या क्या करना होता है, इस वीडियो में अपन ने ये सब देखा है। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, जो अपन इनका जो स्प्रे करते हैं, जो पीजीआर हो गया या बोरोन हो गया या फंगीसाइड हो गया, इनके साथ अपने को जो ये चिप को मिलाना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने ख़रीदा हुआ है, ये अपसा के 18 के नाम से आता है। इसका भी आप बहुत ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से इसके रिज़ल्ट को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है, लगभग इसके रिज़ल्ट को दुगुना किया जा सकता है, क्योंकि इसके चिपको का काम ये होता है कि ये दवाई को पौधे पर अच्छी प्रकार से फैला देता है। इसका गुण ये है कि ये जो अपन डायरेक्ट स्प्रे करते हैं तो पौधों की पत्तियों पर बड़ी बड़ी बूंदें जम जाती है। तो काम इसका चिपको का काम ये होता है कि ये उन बूंदों को पूरे पौधे पर फैला देता है, पूरी पत्ती पर फैला देता है। जो पानी की बूंदें हैं उनको कम करता है, उनको बनने नहीं देता है। कहने का मतलब ये है कि जो पानी में जो सरफेस टेंशन होता है उससे कम करता है, ताकि जिससे पानी फैल जाता है। अगर पानी फैलेगा, पूरे पौधे पर फैलेगा, तो जो दवाई करते हैं, जो भी अपन फर्टिलाइज़र या फंगीसाइड या फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, वो पौधे की पूरी पत्ती पे फैलेगा, तो वो ज़्यादा मात्रा में पौधा ऑब्जर्व कर पाएगा और उसका रिजल्ट भी अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपने को जो चिपको आता है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और आप एक अच्छी कंपनी का चिपको खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ले रखा है
जो अपसा 18 के नाम से आता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद किसान भाइयों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान मित्रों को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी लहसुन से संबंधित बीमारियां और उनके निवारण के लिए जानकारी मिलती रहे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम भी मोटिवेट रहें इस प्रकार की वीडियो बनाने में। धन्यवाद।